हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई-लर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 थर्म समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आप लोग कुछ मोस्ट है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे आप लोग चैप्टर का नाम दिख रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर की हम लोग बात करने आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है जो कि आप लोग को फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे स्टूडेंट्स अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो लेक्चर नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को कोई भी नीड है नोट्स का, तो नोट्स आप लोग को इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, है ना। ये जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आई डी, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ई-लर्निंग अकेडमी। माय नेम इज़ रफ़ी यादव एंड दिस इज़ नथिंग बट द लेक्चर नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो थर्मो का बेसिक मीनिंग होता है इट इज़ नथिंग बट द हीट और थर्मल। ओके, थर्मो का बेसिक मीनिंग होता है हीट और थर्मल, एंड डायनेमिक्स इज नथिंग बट द मोशन, है ना। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, देखो एग्जांपल इसके क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सरसाइज करें हम लोग, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स क्या करते हैं, मसल्स वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना। मसल्स वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जैसे हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, इन शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पे वो क्या मिलता है, कन्वर्ट होता है ना। वर्कआउट कन्वर्ट होता है किसमें, हीट में कन्वर्ट होता है। देखो जो हमारा बॉडी रहता है, बॉडी के अगर सरफेस पर टच करोगे तो इस टाइप से वहाँ से क्या होता है, हीट रिमूव होते रहता है, राइट है। और एक कन्वर्जन है। तो किसका एग्जांपल हो गया, व्हेन द वी डू एक्सरसाइज मसल्स और परफॉर्म। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या है, व्हीकल इंजन परफॉर्म। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी अगर व्हीकल है, ठीक है, उसके अंदर इंजन तो हो गई, विदाउट इंजन कैसे व्हीकल चलेगा। ठीक है, नॉर्मल में डीजल और पेट्रोल इंजन की टाइप व्हीकल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात यहाँ बात नहीं कर सकते हम। ओके, देखो व्हीकल अगर इंजन है उसके अंदर, तो इंजन क्या करेगा, उसके अंदर वर्क करेगा। अगर इंजन वर्क करेगा तो उसकी जो सरफेस रहेगा, सरफेस के ऊपर क्या होगा, अपने को हीट फील होगा। कभी कभी देखो नॉर्मली हम लोग इसको कहाँ फील करते हैं, हम लोग बस में, है ना। नॉर्मल जो बस होती है विदाउट एसी वाली, वहाँ पे हम इस हीट को फील करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होता है, वर्क कन्वर्ट होता है। वर्क किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। वर्क किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर फॉर्म। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट, है ना। कोई भी एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर काइनेटिक एनर्जी है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में या फिर पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, इस टाइप से कन्वर्जन होता है। कोई भी एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं करते हम। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है उसके लिए, वुडन ब्लॉक टर्न इनटू मास। ठीक है, जैसे देखो अगर वुडन ब्लॉक है मेरे पास, अगर मैं इसको बर्न कर देता हूँ, बर्न करने क्या हो जाएगा, मास में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एनर्जी कहाँ पे चलेगा, एयर में चलेगा। ओके, और कुछ यहाँ पे देखते हैं, वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, और हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट ही यहाँ पे क्या एक टाइप का एनर्जी, हीट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ एनर्जी, हीट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड बिफोर दिस, है ना। तो जब हम लोग उस पर्टिकुलर कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग हीट नहीं किए उसके पहले क्या रहेगा, वो कैसे रहेगा, हीट इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड बिफोर दिस। ठीक है, मतलब क्या रहेगा, इसके पहले जो भी हीट रहेगा, सॉरी जो भी फ्लूइड रहेगा उसको अगर हम हीटिंग करेंगे तो हीट के फॉर्म में वहाँ पे हमको शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, वर्क डन बाय द बॉडी और एनी मशीन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, है ना। कोई भी मशीन अगर वर्क करता है या फिर कोई बॉडी, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वर्क को कन्वर्ट कर लेते हैं हीट में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो नेचुरली हीट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो नेचुरली क्या होता है, हीट का कन्वर्जन होता है किस में, होता है वर्क में, है ना। ये उल्टा भी होने के चांसेस रहते हैं, हीट का कन्वर्जन होता है वर्क में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी कन्वर्जन से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। आई होप आप लोग को सीन होगा प्रॉपर वे में। ठीक है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग हीट एनर्जी में, तो किसके थ्रू कन्वर्ट होगा, हीटर के थ्रू। ओके, अगर उल्टा कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ लगाएंगे, वहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्मोकपल अगर लगाते हैं, ठीक है, तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे देखो कोई भी बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, सॉरी व्हीकल नहीं, पाइप्स, है ना, किसी बड़े बड़े जो पाइप्स रहेंगे, अगर इंडस्ट्री है अपने पास, तो वहाँ पे बेसिकली होगा क्या, वो इंडस्ट्री में जो एयर या फिर जो भी फ्लूइड यहाँ से पास कर रहे होंगे, अगर उसके अंदर के बीच का मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे डायरेक्ट टच करके तो बता नहीं सकता, है ना। तो हम क्या इसका यूज़ करेंगे, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि इसके बीच में अटैच किया जाता है। जब अटैच करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है थर्मोकपल। ये क्या करता है, जो भी वहाँ पे हीट का फ्लो हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वहाँ पर डिजिटल फॉर्म में शो करता है। ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट द हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में।
ठीक है। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, लाउड स्पीकर, पता होगा आप लोग को। और साउंड एनर्जी को भी कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल में, कैसे, थ्रू द माइक्रोफोन। ओके, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में थ्रू द सेकेंडरी सेल, है ना, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। और केमिकल को उल्टा किया तो प्राइमरी सेल वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में, है ना। लाइट एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगा, इलेक्ट्रिकल लैंप से। लैंप जो रहता है या फिर कोई भी ट्यूबलाइट वगैरह रहेगा, इसका उल्टा करना रहेगा तो सोलर सेल लगाएंगे और फोटो इलेक्ट्रोड सेल लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होगा अगर मैकेनिकल एनर्जी में, तो हम लोग को किसका यूज़ करना पड़ेगा, जनरेटर का। ओके, अगर उल्टा करना रहेगा तो इंजन और फैन उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग से समझ रहेंगे। थोड़ा सा मैंने फास्ट यहाँ पे लिया, आई होप आप लोग समझ रहेंगे। अगर आप नोट्स बना रहेंगे तो प्रॉपर वे में नोट्स, इसको वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे आप लोग नोट्स प्रॉपर वे में बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, मैटर, है ना। तो मैटर इज़ नथिंग बट द थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। मैटर इज़ अ सब्सटेंस दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। तो मैटर इज़ नथिंग बट द एक टाइप का सब्सटेंस है जो कि जहाँ पे भी रखोगे तो क्या करेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक टाइप का उसका मास रहेगा, राइट है कि नहीं, ये तो होता है मैटर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है समझते हैं। देखो टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। कोई भी अगर बॉडी है तो उसके लिए टेम्परेचर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर डिफाइंस द स्टेट्स ऑफ मैटर। टेम्परेचर क्या बताता है, एक कोई भी मैटर का स्टेट बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब क्या है, स्टेट्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं टेम्परेचर वाटर का -2 डिग्री सेल्सियस है, तो जो मेरे पास आइस रहेगा क्यूब के फॉर्म में रहेगा, मतलब सॉलिड के फॉर्म रहेगा, तो क्या बता रहा है हमको, सॉलिड बताया, है ना, स्टेट बताया सॉलिड। अब यही टेम्परेचर, यही जो वाटर है, अगर वाटर मैंने समझ लो अभी मैंने वाटर का जो टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ला दिया, है ना, तो अब जो ये वाटर रहेगा, वाटर लिक्विड के फेस में आ जाएगा, राइट है कि नहीं, लिक्विड के स्टेट में आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, टेम्परेचर ही हमको क्या बता रहा है, कोई भी फ्लूइड या फिर कोई भी सब्सटेंस का स्टेट्स बता रहा है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे आई होप आप इस चीज़ को समझ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी क्या होता है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी अगर एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी के रिलेटेड रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट द टाइप ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी। देखो ये जो प्रॉपर्टीज हमने लिखा, कैलोरीमीटर, चेंज ऑफ स्टेट्स, हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और थर्मल एक्सपेंशन, ये ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो कैलोरीमीटर क्या होता है, हीट को मेजरमेंट करने का एक टेक्निक है ना। चेंज ऑफ स्टेट आप लोग ने पढ़ा ही रहेगा 11th में। हीट ट्रांसफर का पूरा हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ते हैं, और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ लिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो कि टेम्परेचर और टाइम के साथ में जो चेंज होते रहता है, आई होप आप लोग को याद होगा। थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप्स के एक्सपेंशन होते थे, लीनियर एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद हो तो 11th के वीडियो ऑलरेडी पढ़े हैं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, देखो टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। मेजरमेंट किसका करता है, हीट का मेजरमेंट करता है, और हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ करेंगे। देखो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, व्हाट टू बी स्टडी इन दिस चैप्टर, स्टडीज द लॉ दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। जो थर्मल एनर्जी जो होता है, हीट हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, इस टाइप के जो गवर्निंग लॉ है, इसको हम लोग किस टाइप से डील होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, स्टडी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा, है ना। तो देखो हीट एंड वर्क का कन्वर्जन पढ़ेंगे या फिर वर्क एंड हीट का कन्वर्जन यहाँ पे स्टडी करने वाले इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलो समझते, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बीकर टाइप मैंने एक यहाँ पे कंटेनर टाइप लिया है मैंने बीकर, ठीक है। उसके अंदर देखो ये देख रहे हो आप लोग, ये पूरा क्या वाटर है ना, ये जो बाहर आउटसाइड में वाटर है, उसके अंदर फिर से एक और बीकर है और उसके अंदर ये वाटर है। ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये वाला ये शेप जो दिख रहा है, ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द थर्मोमीटर, ये थर्मोमीटर लगाया हुआ है। ओके, देखो नेक्स्ट यहाँ पे समझते क्या बोला है इसने, हॉट ऑब्जेक्ट गेट्स कूलर एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट गेट्स वार्मर, है ना। अगर देखो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस पर्टिकुलर फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, है ना, इसका जो है मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन रहेगा इसके पास जाएगा, ट्रांसफर होगा और इसका टेम्परेचर का हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इस टाइप से यहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, इस टाइप से यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर होता है, तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ न कुछ इस टाइप, कुछ ऐसा कुछ है जो कि यहाँ से यहाँ तक उसको दिया। अभी देखो इस टाइम पे लोगों को ना हीट के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था, है ना, किसी भी इंटरनल एनर्जी हीट इस टाइम में लोगों को पता नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से समझ लो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र किया, मतलब इसका टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, फिर बाद में क्या मालूम पड़ा कि इसका भी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। अगर इस टाइप का कन्वर्जन हुआ, क्यों हुआ, तो वो क्या बोल रहे हैं हम लोग, इट इज़ नथिंग बट द समथिंग दैट एक्सचेंज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो कुछ तो ऐसा चीज़ है कि जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ और एक्सचेंज हुआ, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट द हीट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियरी
हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो जो मॉडर्न थ्योरी उसने क्या बताया, ये क्या है, एक हीट है ना, ये क्या हीट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इन 1798 इन कैनन, ठीक है, ड्रिलिंग टू द फॉर्म होल। देखो कैनन आई होप समझते रहेंगे, कैनन क्या होता है, जो हम लोग जो बंदूक वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना, होल बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे थे, ड्रिलिंग। जिसमें क्या हो रहा था, देखो ड्रिल करना स्टार्ट कर, ड्रिल करते 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 क्या हो, समझ लो एक ऑब्जेक्ट है ऐसा सॉलिड, उसके ऊपर ड्रिल कर रहे, ड्रिल करेंगे तो इस टाइप से होल बन जाएगा इन साइड में, राइट है कि नहीं। बट यहाँ से जब ड्रिल होना स्टार्ट होगा ऐसे, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेसिकली, उसके जो पार्ट्स रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको रिमूव करेगा, मतलब वर्क कर रहा है वहाँ पे, वर्क करेगा और साथ साथ क्या जनरेट होगा, हीट। कैसे जनरेट होगा, कभी देखो जब ड्रिलिंग हो जाएगा ना, यहाँ पे जब टच करोगे आपको फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा हीट है ना। या फिर अगर वॉल पे अगर हम लोग ड्रिलिंग करते हैं फॉर द स्क्रू वगैरह डालने के लिए, तो वहाँ पे भी सेम टाइप का आपको इफेक्ट होगा। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो अगर आप लोग कभी इस सब कंडीशन मिले तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो इन दिस वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू एनर्जी एज अ हीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क और एनर्जी का कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम से बना हुआ है, वेरिएबल से बना हुआ है, प्रोसेस से बना और एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब चारों चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पूरा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। देखो जो एप्लीकेशन हम लोग हीट इंजन के फॉर्म में पढ़ेंगे और इसका एफिशिएंसी पढ़ेंगे, और हीट इंजन से और जो रिलेटेड आते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया, ये सब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे वीडियो, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। देखो समझते हैं स्टूडेंट, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ दे डू नॉट ट्रांसफ़र हीट बिटवीन द ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हॉट ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, उसके साथ में एक और अटैच किया कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अटैचमेंट होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, इसका मीनिंग क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ओके, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, हीट इज़ द ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। द ट्रांसफर हीट अकर्स टिल द लेवल ऑफ हीट कंटेंट्स बिकम्स इक्वल इन द बोथ सब्सटेंस। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे बताया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ करेंगे। अब यहीं से बर्थ होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। समझते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या। देखो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स रीड करते हैं। इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। अभी जो हम लोगों ने थर्मल इक्विलिब्रियम दो टेम्परेचर की जो बात की थी, कुछ टाइम बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। तो ये किसका बर्थ होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर स्केल, है ना। तो इसकी वजह से देखो जो हम लोग को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसे हेल्प किया था किसके लिए, थर्मामीटर को फाइंड आउट करने के लिए। डिवाइस स्टडी थर्मोमेट्री ऑब्जेक्ट होता है जो थर्मामीटर है। ओके, समझते हैं और यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा किस टाइप से इसने थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, तो समझते हैं। देखो पहले ये इक्वेशंस जो स्टेट्स बताया वो समझते हैं। तो क्या बोला है, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम दे आर ऑल्सो इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, देखो अगर ए और सी बोथ आर इक्विलिब्रियम, है ना, या फिर ए और बी, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम है, अगर ये देखो ए सी इक्विलिब्रियम होगा, ए बी इक्विलिब्रियम होगा, इसका मीनिंग क्या है, बी सी भी इक्विलिब्रियम होगा, राइट है कि नहीं, बी सी भी इक्विलिब्रियम होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ए को बी से यहाँ पे कंपेयर किया, फिर ए को सी से कंपेयर किया, देन उसके बाद क्या किया, बी को सी से कंपेयर कर दिया, राइट है कि नहीं। तो ये क्या किया हम लोगों ने, जस्ट कंपेयर करके इस टाइप से एक लॉ बना दिया जिसका नाम था जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो इसका नाम जीरोथ लॉ है, जीरोथ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ सब मिल गया, बाद में लोगों को पता चला कि इस टाइप से भी कंडीशन हो सकता है, ए को बी से इक्वल, बी को सी से इक्वल, इस टाइप का टेम्परेचर फॉर्म होने के चांसेस है। तो इसीलिए लोगों को लॉज फर्स्ट सेकंड लॉ हो गया था, ठीक है। फर्स्ट को अभी देखो इसको हम लोग फोर्थ लॉ तो ला नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ही बेसिक बात थी, इसलिए इसको क्या किया हमने जीरो पे लाया था, इसका नाम बन गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे इसके अंदर क्या फील है, पूरा फ्लूइड्स है ना, इसके अंदर क्या फील है, पूरा फ्लूइड्स है। जितने भी यहाँ पे पूरा फ्लूइड्स थे, पूरा फ्लूइड्स को अभी हम लोग ने क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, इसके अंदर हम थर्मामीटर डालेंगे, थर्मामीटर क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा, है ना। कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि इसका जितना हीट रहेगा इसके इक्वल आ जाएगा, इस टेम्परेचर में इक्वल आ जाएगा, इसका जितना टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर का इक्वल आ जाएगा। तो जब इक्वल आएगा तभी तो बताएगा कितना टेम्परेचर है ये। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ अ मेजरिंग टेम्परेचर फ्रॉम द थर्मामीटर इज़ वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ जीरोथ लॉ। तो ये किसके ऊपर वर्क करता है, जीरोथ लॉ प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज अ थर्मोमेट्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री।
जो टेम्परेचर मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर देखो, अगर मैंने आइस क्यूब लाया है ना, उसको हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर रखते हैं तो क्या वहाँ पे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा? और नहीं, इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका स्टेट किस में चेंज होगा? लिक्विड में चेंज होगा, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, इसका बेसिकली क्या मीनिंग है, इट गोज़ फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, राइट है कि नहीं, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड रिकॉल करते हैं, सब हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। व्हेन द वाटर बॉइल्स एट मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाई डज इट्स टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग ने 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर को बॉईल कर दें, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, समझते हैं। देखो, द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर इवन थ्रू हीट इज सप्लाइड constantly because all heat energy provided is used up in the changing the states of water from the liquid to gaseous water vapor, okay। देखो, जब भी वाटर को हीटिंग करेंगे तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा उसको हीटिंग हम लोग को मिलते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर जब देना स्टार्ट करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। थर्ड रिकॉल है ये, वाई ऑन द इन्फ्लेटेड बलून इज सडनली बस्ट, वाई इज द इमर्जिंग एयर स्लाइटली कूल्ड, ओके। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने फील किया होगा तो एक बलून रहता है ना, कोई भी एक, जैसे हम लोग बलून की जो बात करते हैं, बलून को अगर कभी बस्ट करोगे आप लोग तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली तुरंत उसमें से जो एयर निकलेगा ना, ऐसा फील होगा कि एयर का टेम्परेचर कम है ना, इस एयर का टेम्परेचर कम है, ऐसा आप लोग को फील होगा। क्यों होता है? यहाँ पे देखो रीज़न दिया हुआ है, द एयर इनसाइड अ बलून विच इज़ अबाउट टू बस्ट इज़ एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। इनिशियल में क्या रहता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर रहता है। नाउ व्हेन अ बलून बस्ट, एयर रशेस आउट एंड देयर इज़ अ सडन डिक्रीज इन एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो क्या हो जाता है? फटाक से, अचानक से एयर और प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट कॉजेज द एयर टू बिकम अ कूलर एज द प्रेशर इज रिड्यूस्ड विच कॉज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिड्यूस्ड एज वेल, ओके। नेक्स्ट क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स थॉमसन इफेक्ट, this says that when a gas at a high temperature moves at an area of the low pressure via a small hole, the gas cools down, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए रहेंगे। आपको नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंटरनल एनर्जी। देखो स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ध्यान समझेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए समझते हैं इंटरनल एनर्जी होता क्या है। देखो फॉर एग्जांपल ना, कोई भी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे सभी को अगर मैंने हीटिंग करना स्टार्ट किया, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे हीटिंग करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, साथ में क्या होगा? इसका जो मॉलिक्यूल रहेगा वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा। जब वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगा, इसका मीनिंग क्या है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं, है ना। जब ये यहाँ वहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो गया, इस मॉलिक्यूल्स का, इस वाटर का इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, राइट है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जितने भी सिस्टम है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से कंसिस्टेड रहते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? आगे क्या बोला? डेफिनेशन दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी associated with the random disorder motion of molecules of a system, ओके। तो यहाँ पे जो भी डिसऑर्डरनेस है, जो रैंडमनेस है और मोशन के जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स मोशन में है, वहाँ पे इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है? डिफाइन करता है, वही इसका इंटरनल एनर्जी डिफाइन करता है। इंटरनल एनर्जी इज टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या रहता है? जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पे रहेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर रहेंगे, सभी मॉलिक्यूल्स का समेशन होता है, ओके। नेक्स्ट, मोनोएटॉमिक गैस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आर्गन क्या मोनोएटॉमिक गैस है। इसमें क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो मिलता है उसमें वो क्या रहता है? एक टाइप का काइनेटिक एनर्जी शो करता है, दैट इज़ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वहीं पे अगर पॉलीएटॉमिक गैस रहेगा, फॉर एग्जांपल CO2, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी कैसे रहता है? रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल होता है, ठीक है। इस टाइप के दो एनर्जी वहाँ पे इंटरनल एनर्जी फॉर्म करते हैं, दोनों का एडिशन होता है। इट इज़ नथिंग बट द अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखो, इंटरनल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी रहेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, है ना, गैस से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, सभी मॉलिक्यूल्स कहीं भी मूव करेंगे तो जो ये क्या, कौन सा एनर्जी शो करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? इसका इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर ही तो जनरेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे।
तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ नथिंग बट द टोटल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा। देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर क्या है, वाटर फिल किया है ना, इस टाइप से वाटर फिल किया है। जो वाटर है ना, वाटर हमारे यहाँ पे स्टडी वाला पार्ट है, वाटर क्या है यहाँ पे स्टडी वाला पार्ट है। जो वाटर उसको बोलते हैं सिस्टम, जो वाटर रहेगा ये इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम। ठीक है, ये जो बाउंड्री दिख रहा है आप लोग, ये बाउंड्री वाटर का, सॉरी ये किसका बाउंड्री है, ग्लास का बाउंड्री। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स जो भी ग्लास रहेगा ना यहाँ पे जो ग्लास रहेगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो यहाँ पे ग्लास रहेगा, ठीक है, ग्लास के देखो ये सरफेस दिख रहा है, सरफेस जहाँ पे लिक्विड अटैच होगा, है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला जो सरफेस रहेगा, पतला वाला जो लेयर बनेगा, वो लेयर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री बोलते हैं। उस लेयर को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। बट आप लोग इसको जेडबल और नीट वगैरह में पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको स्टडी करने की नीड नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट, जो ग्लास का ये वाला आउटर वाला पार्ट है, यही मेरे पास क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, और बाउंड्री के जस्ट बाद जो ये सरफेस रहेगा, जहाँ तक इसका इफेक्ट जो होगा, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग भी एक टाइप का एनवायरनमेंट है। ठीक है, देखो सराउंडिंग्स और अगर दूर जाओगे, ये पूरा एरिया क्या रहेगा, उसके लिए एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, बट नॉर्मली हम लोग सराउंडिंग को एनवायरनमेंट भी बोल देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें समझते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डेफिनेशन। देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट द वेयर वी विल डू आर स्टडी, वेयर वी विल डू आर स्टडी ऑन विच ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम जो आप लोग के टेक्स्ट बुक में बोला है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डेफिनेशन, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म ए यूनिट विच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जो कि बाहर एबिलिटी अपना एनर्जी को ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, वाटर कैप्ट इन है ग्लास। तो वाटर यहाँ पे क्या है, सिस्टम है, और ग्लास क्या है, सराउंडिंग है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट समझते सिस्टम, नेक्स्ट समझते व्हाट इज द सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो सिस्टम को यहाँ पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है हीट ट्रांसफर के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम लोगों ने इस टाइप से कप ऑफ टी, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कप ऑफ टी लिया यहाँ पे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, टी रहेगा। ओके, देखो जब मैं इसको, अगर टेम्परेचर इसका मैक्सिमम है ना, नया जो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, मतलब अभी हम लोग ने चाय बनाया और उसको ला के यहाँ पे रखा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वहाँ से पहले वेपर फॉर्म होगा, जो आउटसाइड रिमूव होगा, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे वेपर बन रहा है, मतलब मास बाहर जा रहा है और मैटर बाहर जा रहा है। ठीक है, और उसका जो सरफेस रहेगा, कप के जो सरफेस, वहाँ से क्या जाएगा, हीट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ किसका ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट समझते स्टूडेंट्स, अभी सेम कप ऑफ टी था, उसके ऊपर मैंने क्या किया, इस टाइप से लाके ब्लॉक उसको बंद कर दिया। यहाँ से देखो मास का ट्रांसफर हो पाएगा क्या, अब नहीं, मास का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बट अभी भी किसका ट्रांसफर होगा, हीट का। कैसे होगा, इसके सरफेस से, किसके सरफेस है, ये है हमारे पास कप का सरफेस। ओके, तो उसके सरफेस एरिया से हीट का ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे सिर्फ कौन ट्रांसफर करने वाला है, हीट। ओके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक कप ऑफ टी को मैंने आउटसाइड से क्या किया हुआ है, इस टाइप से आउटसाइड से क्या हुआ है, इसको आइसोलेट करके रखा हुआ है। आइसोलेट कौन सा किया है मैंने, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो है। थर्मल कंडक्टिविटी अगर बहुत लो है तो यहाँ से क्या होगा, आपने 11th में पढ़ा है, थर्मल कंडक्टिविटी अगर बहुत लो है, इसका मीनिंग क्या है कि वहाँ से हीट का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसा मानेंगे कि ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो रहा है, मास का ट्रांसफर तो ऑलरेडी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए रहेंगे कि इस टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं व्हाट इज़ द हीट। ठीक है, समझते हैं हीट क्या होता है। देखो हीट इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग ने सिस्टम माना है, इसको हम लोग ने क्या माना है, सिस्टम। तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको टी से रिप्रेजेंट किया है, और जो बाहर टेम्परेचर है एनवायरमेंट का, उसको टी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, व्हेन द टी एस इज लेस दैन द टी, इसका मीनिंग क्या है कि ये सिस्टम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या है, कम है ना। सिस्टम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या है, यहाँ पे कम दिया। इसका मीनिंग क्या है कि जब टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम होगा और बाहर वाला टेम्परेचर ज़्यादा है ना, आउटसाइड का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो बाहर का हीट क्या होगा, इनसाइड जाएगा। अगर बाहर का हीट इनसाइड जाएगा, इसका मीनिंग क्या है कि हीट इज़ द ग्रेटर दैन जीरो। हीट यहाँ पे क्या रहा है, जीरो से ज़्यादा ग्रेटर आ रहा है। हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो से ज़्यादा ग्रेटर हो रहा है। ओके, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर दैन जीरो हो रहा है। हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर दैन जीरो हो रहा है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए रहेंगे। देखो यहाँ पे इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि जब भी सिस्टम के अंदर बाहर से अगर हीट आएगा तो हीट हमेशा उसको लेंगे पॉजिटिव साइन में। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। देखो अगेन
जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर TS है, जो आउटसाइड है उसका टेम्परेचर क्या है, TE है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो ज़्यादा है और आउटसाइड का टेम्परेचर कम है ना। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा, आउटसाइड का टेम्परेचर कम है, जैसे विंटर सीजन में, तो क्या होगा, यहाँ से हीट बाहर जाएगा, है ना। यहाँ से हीट क्या होगा, बाहर जाएगा। यहाँ से जब हीट बाहर जाना स्टार्ट करेगा, इसका मीनिंग क्या है, Q इज़ लेस देन 0। इसका मीनिंग क्या है, Q इज़ इन नाउ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन, है ना। जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करे नेगेटिव साइन, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल बाहर का जो टेम्परेचर है, जो सिस्टम अपना, उसका टेम्परेचर समझ लो 20 है और बाहर का भी 20 है, अगर दोनों 20 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, मतलब नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, राइट है कि नहीं। आई होप आप स्टूडेंट समझ गए रहेंगे। TS यहाँ पे क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ। TS, व्हाट इज द TS? T इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, T इज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड हीट इज द ट्रांसफर टिल व्हेन द TS इज इक्वल्स टू TE, दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड। ओके, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। Q क्या है यहाँ पे, Q इट इज हीट एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट है कि नहीं, करेक्ट है। नेक्स्ट इस यहाँ पे कंक्लूड, ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी टाइम पास किया, ये सब पढ़ा जो हमने, यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, हीट इज़ द एनर्जी दैट ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सिस्टम, ठीक है। जो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच की वजह से क्या हो रहा है, दो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। देखो, इंटरनल एनर्जी चेंज करने का ये सिंबल है डेल्टा U, है ना, और U क्या है, इंटरनल एनर्जी का सिंबल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा U। अब देखो, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, बाय हीटिंग ऑफ अ सिस्टम। सेकंड मेथड क्या है, बाय डूइंग वर्क ऑन सिस्टम। समझते हैं व्हाट इज दिस टू सिस्टम। देखो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस टाइप से सिलेंडर एंड पिस्टन ड्रॉ किया हुआ है ना, पिस्टन सिलेंडर, आई होप आप लोग समझते रहेंगे। तो इस टाइप से मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या किया, मैंने हीटिंग करना स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेट था, हीटिंग करना स्टार्ट किया तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था उसका 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ टाइम बाद हीटिंग करते गए अब टेम्परेचर कितना होगा 200 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड थे अब वो क्या हो गए, बाहर आ गए। बाहर कैसे, बाहर नहीं आए वो लोग क्या किया, अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर दिया। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर दिया तो लोग ने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया और प्रेशर क्या हुआ, थोड़ा सा बाहर आ गया, ठीक है। और जो भी आएगा नहीं आएगा उसकी बात अलग है, बट हम किसकी बात करें, इंटरनल एनर्जी। इसी टाइप से हम लोगों ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी के वैल्यू को चेंज किया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी ब्रॉट अबाउट द बाय हीटिंग ऑफ सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ के रहेंगे। नेक्स्ट देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेम जो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर था सेम यहाँ पे रखा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ा और उसको इनसाइड पुश करना स्टार्ट किया। यहाँ से पकड़ा और इनसाइड पुश करना स्टार्ट किया। जैसे इनसाइड पुश करना स्टार्ट करोगे, मतलब हम लोग क्या करें, इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या करें, हम लोग वर्क कर रहे हैं। वर्क करके क्या करें, उसको एकदम पास में ले जाए। जैसे उसके पास में ले जाओगे, पहले एकदम आराम से, देखो सभी मॉलिक्यूल्स पहले क्या हो रहे थे, सभी मॉलिक्यूल्स अपने आराम से बैठे थे, मस्त आराम से मजे कर रहे थे, ठीक है। जैसे उनके ऊपर वर्क हुआ, वो लोग को स्पेस कम पड़ गया। जैसे स्पेस कम पड़ा, उनका टेम्परेचर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ा था, राइट है। आई होप आप स्टूडेंट समझ गए रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय डूइंग द सम वर्क ऑन इट। ओके, आई होप आप स्टूडेंट समझते होंगे इस बात को, ठीक है। देखो तो ये पूरा यहाँ पे जो भी हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ देखा उसका कंक्लूजन क्या है, इट्स लीड्स द इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर में अगर चेंज होता है किसी भी प्रोसेस में, टेम्परेचर और प्रेशर में अगर चेंज होता है, इसका मीनिंग क्या है कि थर्मोडायनेमिकली चेंज हो रहा है। उसका मीनिंग क्या है, थर्मोडायनेमिकली चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज रिलेटेड टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद आप लोग स्टडी करोगे, इसमें भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो उसके टेंशन लेने की नीड नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट गिव्स द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग को क्या पता चला कि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ओके, समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो क्या बोला है, अगर ये सिस्टम होता है मेरा, अगर सिस्टम के ऊपर अगर मैं वर्क करता हूँ, सिस्टम के ऊपर अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर अगर मुझे चलाना रहेगा तो उसको मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि मेरे लिए सिस्टम क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरा जो सिस्टम था रेफ्रिजरेटर, उसके ऊपर मैंने क्या किया, वर्क किया। अगर मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा, इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। वहाँ पे हीट क्या मिलता है, उसको अंदर जाता है, उसके अंदर हीट जाता है, सिस्टम के अंदर हीट जाता है, तो क्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास हीट इंजन है, कोई भी इंजन है, अगर मैं वर्क इनसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब वर्क करके किसको दे रहा हूँ, बाहर दे रहा हूँ, राइट कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे क्या है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसका मीनिंग क्या है कि वर्क डन यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। वर्क डन यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है, हीट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। हीट अगर रिलीज़ कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है,
हीट अगर रिलीज़ करे इसका मीनिंग क्या है, क्यू वहाँ पे नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ के रहेंगे। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हीटिंग किया, वर्क डन यहाँ से बाहर, ये देखो पिस्टन आगे मूव करना स्टार्ट किया, तो मतलब क्या होगा, वर्क डन बाहर सिस्टम होगा, क्योंकि वर्क बाहर दे रहा है, मोशन बाहर हो रहा है। अगर देखो अगर मैं इसके ऊपर इसको पकड़ के इसको इनसाइड प्रेशर करता हूँ, इनसाइड पुश करता हूँ, इसका मीनिंग क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, राइट कि नहीं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझते रहेंगे इस बात को, ठीक है। अब देखो यहीं पे जब ये बाहर जाना स्टार्ट किया ना, मैं आप लोग को यहीं पे ना एक्सपांशन और कंप्रेशन जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं स्टूडेंट्स। देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मीनिंग क्या है, इस यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो मॉलिक्यूल्स थे पहले कैसे थे, मॉलिक्यूल्स एकदम बहुत ही कंजस्टेड में थे। जैसे इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा, ये क्या किया, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा और पिस्टन बाहर मूव कर दिया, ठीक है। जैसे पिस्टन बाहर मूव किया, पहले क्या था, इसका वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम यहाँ तक था। फॉर एग्जांपल पिस्टन पहले यहाँ पे था, जस्ट अज्यूम करते पिस्टन पहले यहाँ पे था, ठीक है। जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगा इनसाइड से, वो क्या गया, आगे मूव कर दिया, तो वॉल्यूम पहले V1 था, अब ये वॉल्यूम चेंज हो गया, क्या बन गया V2। इसका मीनिंग क्या कि वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ। बट प्रेशर क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। कैसे डिक्रीज़ हुआ, पहले देखो, पहले सभी मॉलिक्यूल्स को इसके बीच में रहना पड़ता था, अब उनको ज़्यादा स्पेस मिला, इतना ज़्यादा स्पेस मिला। इसका मतलब क्या, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। समझते हैं स्टूडेंट्स इसको, PV डायग्राम में ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। PV डायग्राम में किस टाइप से यहाँ पे स्टडी करते हैं, ओके। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, दूसरा बनाता हूँ। ये रहा प्रेशर और ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये रहा अपना डायग्राम जो कर्व है, फॉर एग्जांपल एक कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्रेशर डिक्रीज़ कर रहा है। देखो ये पॉइंट्स अगर मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ, इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट 1, इट इज़ नथिंग बट द पॉइंट 2। देखो यहाँ पे जो था प्रेशर P2 P1 और यहाँ पे जो प्रेशर है P2, ठीक है। अगर आप लोग ग्राफ समझ में आता रहेगा, है ना, 10th में, अगर आप लोग ने 11th 10th में ग्राफ वाला जो स्टडी था, ज्योमेट्री वाला पार्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और वॉल्यूम देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम पहले V1 था, वॉल्यूम V2 है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर इस टाइप से कंडीशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपांशन प्रोसेस। कंप्रेशन क्या होगा, ठीक उसका उल्टा। देखो ग्राफ सेम रहेगा, अब यहाँ पे जो कर्व सेम रहेगा, बस ये उल्टा डायरेक्शन जाएगा। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ के रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहीं से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स डायग्राम दिया है, डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स रिलेशन बिटवीन द हीट एंड वर्क, ठीक है। उसने रिलेशन दिया था यहाँ पे। देखो इसके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स है इसमें अंदर, है ना, पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे यहाँ पे, उसका अगर मैं हीटिंग कर दिया तो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो लोग क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। वो प्रेशर और जो फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर क्या रहेगा, P × A रहेगा, राइट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो पिस्टन यहाँ पे था, अभी पिस्टन यहाँ पे मूव किया, है ना, अभी यहाँ पे आ गया पिस्टन। जब यहाँ पे पिस्टन आएगा, यहाँ से लेकर जब यहाँ पे पिस्टन आएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया उसने, वो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, dx, वो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, dx। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझते रहेंगे। जब ये dx डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, जब इसके ऊपर फोर्स आया, है ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कब वर्क करता है, जब इसके ऊपर वर्क आता है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कब आता है, जब उसके ऊपर वर्क आता है। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन भी क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो dw क्या मिला, F × dx, dw क्या मिला, F × dx। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कंसिडर वाला पार्ट है, कंसिडर सिस्टम कंटेन्स मासलेस मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो यहाँ पे देखो जो पिस्टन के बारे में अगर आप लोग बोलोगे सर उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो उसको हम लोगों ने कंसिडर किया है, इट इज़ नथिंग बट द फ्रिक्शनलेस। और कैसा मूवेबल है और कैसा मासलेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो दैट द सिस्टम वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। से क्या होता है, वॉल्यूम, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एरिया ए था, है ना, ये जो यहाँ पे कंसिडर किया था, ये वाला पार्ट, ये देखो ये पूरा का एरिया पिस्टन का, है ना। एरिया इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया बिटवीन द सिलेंडर एंड पिस्टन। P इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिस्टन, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन पिस्टन। ओके, नेक्स्ट देखो F इज इक्वल्स टू PA, बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन विद द प्रेशर P। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स और क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो dw इज इक्वल्स टू PdV, जो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया, है ना। dw क्या, वर्क डन बाय द फोर्स, और dx क्या, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स V1 क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, ऑलरेडी बताया मैंने। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, जो कि VF और VI लिखते हैं हम लोग, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या दिया, dw इज इक्वल्स टू क्या था, P × dV था, है ना। मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन के लिए क्या किसका हेल्प लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। तो w इज इक्वल्स टू क्या आएगा, P × इंटीग्रेशन ऑफ dV, ठीक है। बट इसको लिमिट भी आएगा तो V1 से लेके V2 या फिर V इनिशियल से लेके V फाइनल। देखो स्टूडेंट्स वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को क्या किया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया। देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ मैं, पी इंटू क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो V1 और ये V2, तो फार्मूला क्या आएगा P इंटू V2 माइनस V1, है ना, पहले अपर लिमिट पुट होता है फिर लोअर लिमिट, या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग पी वी एफ माइनस वी आई, वी एफ क्या है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट समझते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर कोई भी बॉडी रहेगा, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है, अगर देखो यहीं पे जो पिस्टन सिलेंडर की हम बात कर रहे थे, अगर इसका मॉलिक्यूल्स रहेगा इसके इनसाइड में, देखो इसका जो मॉलिक्यूल्स है इसका इंटरनल एनर्जी, अगर इसका इंटरनल एनर्जी को और जितना इसने वर्क किया बाहर, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जो इंटरनल एनर्जी जितना इसने वर्क किया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, अगर इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा कितना उसने हीट रिलीज़ किया, यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा कि कितना उसने हीट रिलीज़ किया, तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W मिला। फिर से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ, इसका जो इंटरनल एनर्जी रहेगा, इसका मॉलिक्यूल्स का जो इंटरनल एनर्जी रहेगा वो क्या करेगा, अगर इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा तो क्या करेगा, वो वर्क करेगा, किसके ऊपर वर्क करेगा, पिस्टन के ऊपर, है ना, सिस्टम है तो पिस्टन के ऊपर वर्क करेगा, तो इसको क्या करेगा आउटसाइड मूव करेगा। तो अगर दोनों को मैं ऐड कर दूँगा तो वहाँ से मालूम पड़ जाएगा हमको कि कितना हीट वहाँ से रिलीज़ और रिलीज़ कितना हीट वहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये इट इज़ नथिंग बट द इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ये क्या है इक्वेशन है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ, देखो ये क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे वर्क होता ही नहीं है ना, अगर यहाँ पे वर्क होता ही नहीं तो इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, सेम आ जाएगा, अगर वर्क रहेगा तो क्या आएगा डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस W, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझते रहेंगे। देखो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W को यहाँ पे फिर से क्या किया, डेल्टा इज इक्वल्स टू Q माइनस W लिखा है, जो कि मैथमेटिकल रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, व्हेन Q इज एडेड टू द सिस्टम, अगर हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में, इट मीन्स इट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, है ना, बाय एन अमाउंट डेल्टा U एंड रिमेनिंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, राइट है कि नहीं। आई होप आप स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे बताया, होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ओके नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, ध्यान समझेंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिस्टम मैंने कंसिडर किया, इस सिस्टम के अगर 200 जूल हीट आता है, ठीक है, और वर्क डन होता है 100 जूल, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हीट आ रहा है ना, हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम में अंदर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, हीट कैसे रहेगा, पॉजिटिव, हीट किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, राइट है कि नहीं, हीट किस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट वर्क क्या हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है, वर्क क्या हो रहा है, आउटसाइड जा रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बट यहाँ पे एक साइन कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन यूज करें, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल्टा इज इक्वल्स टू Q माइनस W, है ना, Q माइनस W। तो देखो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 200 माइनस क्या होगा 100, तो 100 जूल आ गया। अब ये पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज हुआ, है ना, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U क्या होगा, ग्रेटर दैन 0, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, देखो यहाँ से हीट क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, अगर हीट रिलीज़ हो रहा है इसका मीनिंग क्या है, Q किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर देखो वर्क डन, हम लोग देखो बाहर से वर्क दे रहे हैं, किसको वर्क दे रहे हैं, बाहर से हम लोग बाहर से वर्क दे रहे हैं, हम लोग किसको दे रहे हैं, वर्क सिस्टम को। अगर मैं सिस्टम को वर्क दूंगा इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन वहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव वर्क डन है, दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दिया, देखो -200 है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेंगे किस में, इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में क्या मिलेगा, -200 और माइनस ऑफ -100, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो -200 और +100 क्या हो जाएगा, -100। तो -100 जूल, इसका मीनिंग क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड वन देखते हैं, देखो थर्ड वन में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मैंने 200 जूल यहाँ से, देखो यहाँ से 200 जूल का वर्क दिया इसको, और सेम हीट यहाँ से रिमूव हो गया, जितना वर्क दिया उतना रिमूव हो गया, तो बचा क्या इंटरनल एनर्जी, उसके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज आया क्या, नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया। ओके नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। देखो स्टेट वेरिएबल्स होता क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया था, इनिशियल में मैंने बताया था कि अगर मेरे पास आइस का क्यूब है ना, उसका टेम्परेचर अगर चेंज होगा, मतलब अगर इंक्रीज़ हुआ तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर का और टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो क्या बनेगा, वेपर बन जाएगा। इसका मीनिंग है कि टेम्परेचर ही हमको इसके स्टेट्स के बारे में बता दे रहा है कि वो वाटर है जो मॉलिक्यूल्स है वो किस स्टेट में वहाँ पे इस टाइम पे है। ओके इसका मीनिंग क्या है, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो बताएगा, प्रेशर होगा चेंज तो भी बताएगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो भी बताएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ओके, इट स्टडीज अबाउट दैट द सिस्टम गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक हम लोग बेसिकली सिर्फ टेम्परेचर चेंज को नहीं पढ़ते, साथ ही साथ वो कितना लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, वो हम लोग भी ये सब में स्टडी करते हैं। ओके नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट द स्टेट वेरिएबल ऑफ सिस्टम, इट इज़ डिफरेंट फॉर अ सिस्टम विच आर इन इक्विलिब्रियम।
ओके, तो किसके लिए डिफाइन रहता है, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा, जो ऑलरेडी बता दिया मैंने, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, जैसे अगर टेम्परेचर चेंज किया तो भी वो बताएगा हमको किस मतलब उसका स्टेट क्या है, या प्रेशर या फिर वॉल्यूम या फिर डेंसिटी और मास। ये पांचों जो वेरिएबल्स है सब कुछ अगर स्टेट में चेंज अपने आप में चेंज लाते हैं, इससे क्या पता चलेगा हमको कि उसका वो पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट क्या है। स्टेट मतलब आई होप आप लोग समझते रहेंगे, स्टेट जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या फिर गैसेस स्टेट हो गया, इससे अब हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम और यूज टू डिस्क्राइब द सिस्टम। ये भी करेक्ट है ना, सिस्टम कैसा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी हम लोग को वहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, ऑल वेरिएबल्स आर द मेजरेबल। तो सभी वेरिएबल्स यहाँ पे क्या रहता है, मेजरेबल रहता है। मेजरेबल का मीनिंग क्या है, मेजरेबल का यहाँ पे मीनिंग क्या है, मेजरेबल मतलब हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज अ सिस्टम वेरिएबल। ठीक है, तो सिस्टम वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट नाम है इंटेंसिव वेरिएबल, सेकंड का नाम है एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव का एक और नाम होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में आप स्टडी करते रहेंगे। इंटेंसिव का एक और नाम होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक। देखो इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सिस्टम, एंड एक्सटेंसिव क्या होता है, विच डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये रूम कंसिडर किया, ठीक है, रूम को मैंने बीच में से पार्टीशन दिया, ठीक है, पहले जो प्रेशर था रूम का, ये रूम था जो ओरिजिनल प्रेशर पी था, जैसे मैंने इसको पार्टीशन दिया तो क्या ये प्रेशर P/2 हो जाएगा, नहीं, जो वैल्यू प्रेशर यहाँ पे वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा और जो ऑलरेडी इनिशियल में था। इसका मीनिंग क्या कि प्रेशर क्या उस साइज पर डिपेंड किया, साइज कम कर दिया हमने तो क्या साइज पर डिपेंड किया, नहीं, प्रेशर इज डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम। ओके, तो प्रेशर क्या है, कैसा क्वांटिटी है प्रेशर, इंटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव है प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T था, जैसे मैंने इसको कट किया, क्या टेम्परेचर T/2 हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। देखो किसी भी रूम का अगर टेम्परेचर सभी पूरे रूम का 40 डिग्री सेल्सियस है, आउटसाइड के इक्वल है ना, जैसे तुम पार्टीशन डालोगे अगेन टेम्परेचर तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी, थर्मोकंडक्टिविटी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जितने भी यहाँ पे नाम लिखे सब कुछ कैसे इंटेंसिव वेरिएबल है, ठीक है। जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था वो भी मैंने यहाँ पे लिख के बताया आप लोग को। नेक्स्ट देखो, तो फिर एक्सटेंसिव या फिर डिपेंड कौन करेगा, वॉल्यूम डिपेंड करेगा, है ना। जैसे ये इनिशियल वॉल्यूम है, इसको कट करोगे तो वॉल्यूम तो चेंज होएगा, है ना, V/2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या यहाँ पे, वॉल्यूम क्या यहाँ पे एक्सटेंसिव वेरिएबल। एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी, ये सब कुछ क्या है एक्सटेंसिव वेरिएबल। एंट्रोपी, एंथैल्पी ये सब आप लोग केमिस्ट्री में स्टडी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत ईजी है, ध्यान से समझेंगे। देखो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ये थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया वो नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझते हैं। सिस्टम इज इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या यहाँ पे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन देयर इज अ नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये अगर मेरे पास कप ऑफ टी ये था, है ना, तो टी यहाँ पे क्या सिस्टम है और ये क्या है सराउंडिंग, है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में और सिस्टम के बीच में, ध्यान समझना है, इसका मीनिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये, सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम के बीच में या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेम, ठीक है। आप देखो अगर इसके जो प्रेशर है, इस पर्टिकुलर फ्लूइड का जो प्रेशर है अगर पूरे सिस्टम में और सिस्टम सराउंडिंग के बीच में अगर इक्वल है, अगेन क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, सॉरी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी क्या रहेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट पॉइंट, एग्जांपल देखते हैं इसका। देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक लेमन जूस यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है, इसका लेमन मिक्स किया और सॉल्ट मिक्स किया, सब मिक्सिंग कर दिया। मिक्सिंग करने के बाद, है ना, मिक्सिंग करने के बाद जो लेमन जूस यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे बेसिकली सब जगह मिक्स हो जाएगा, है ना। अगर ये लेमन जूस फॉर एग्जांपल मैंने मिक्स किया और इनिशियल में मैंने चेक किया, यहाँ पे मुझे जो लेमन रहेगा जो सॉल्ट वगैरह रहेगा उसका क्वांटिटी ज़्यादा मिला और यहाँ पे क्वांटिटी कम मिला है, मतलब इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे अगर इस टाइप से डिफरेंस मिलेगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका कंपोजिशन सेम नहीं है। अगर कंपोजिशन सेम नहीं है तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। अगर इस टाइप से सभी क्वांटिटी सभी जगह पे जो मिक्सचर है सेम मिलता है, इसका मीनिंग क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन द सिस्टम कंपोजिशन ऑफ मैटर सेम थ्रू आउट द सिस्टम एंड डज नॉट चेंज विद इन द टाइम, है ना, टाइम के साथ चेंज भी नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज अ नो रिएक्शन गोइंग इनसाइड द सिस्टम। तो कोई भी अगर सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल्स है तो कोई भी रिएक्शन उसके बीच में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा तो अगेन किस फॉर्म में रहेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में। और थर्मल इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, क्या बोलता है वो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम एंड डज नॉट चेंज विद इन द टाइम। अगर कोई भी टेम्परेचर सेम रहा, है ना, थ्रू आउट द सिस्टम और चेंज नहीं आ रहा है ना, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर
टेम्परेचर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट द अंडर द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा लेक्चर 1 जो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे थे ई लर्निंग अकेडमी, ठीक है। और ये रहा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये इंस्टा आई है मेरा, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, और 10 to 20 सेकंड तो लगते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को कैसा वीडियो लग रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।